हा 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 हा। आज तो बहुत ही तगड़ी वाली धूप है, सनशाइन। दोस्तों नमस्ते, सुप्रभात। एक बार फिर से नए दिन की नई शुरुआत करते हैं चमचमाती बर्फीली धूप में विनिपेग मैनिटोबा की। नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। तो छुट्टी का दिन है आज, तो अभी फ़िलहाल अपने रूम में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। अब सोशल मीडिया पे वही चीज़ें दिखती है जो एक्चुअल में घटित होती है ना। कुछ लोग जानबूझ के घटित करते हैं और कुछ हो जाती है, तो वो सब तरह की जानकारियाँ हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो ये जानकारी जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ये वो विषय है जो कि एक बहुत ही चर्चित और फेमस यूट्यूबर के बारे में है, रणबीर इलाहाबादिया। देखो, जब ये ना जब हम किसी ये कोई सरनेम नहीं है, ये अडॉप्ट किया हुआ सरनेम है। सरनेम तुम्हारी पहचान होती है, ठीक है। हम जातियों पे विश्वास ऊंच नीच के मामले में नहीं करते, लेकिन पहचान तो है ना। पहचान तो है भी, ये फलाना बंदा है। क्या उनको रोल नंबर थोड़ी देंगे आप इंसानों को उनके नामों से ही तो पहचान करेंगे ना। तो ये एक पहचान का एक वो है, सिस्टम है। और इससे ज़्यादा मैं इसको कुछ नहीं देखता आज के। हाँ, लेकिन इन चीज़ों को इस तरह से तोड़ मरोड़ के, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि जो पश्चिमी देश है ना, ये कहते हैं कि भारत के अंदर जात पात है। ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी जो डेमोक्रेसी है उसके नाम पे ये कई तरह की चीज़ें दूसरों के ऊपर थोपते हैं, ब्लेम लगाते हैं। जहाँ से इनको कोई दुश्मनी निकालनी है, या जहाँ जिसको इन्होंने नीचा दिखाना है, जहाँ जो पश्चिमी देश है, जहाँ जहाँ यूरोपियंस ने राज किया हुआ है, तो उनकी अभी भी मानसिकता उसी तरह की है। ये एक तरीका है भी, है ना। दूसरे के ऊपर कुछ भी थोप लो, उसके ऊपर मढ़ दो, तूने ये किया। वो फिर बैकफुट पे आ जाता है बनता है, जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। तो उसके इन्होंने हथकंडे बनाए हुए, हथियार बनाए हुए। तो डेमोक्रेसी नाम का शब्द जो है, ये इसीलिए बनाया गया है। हम भी डेमोक्रेसी है, तुम भी डेमोक्रेसी हो, लेकिन हम भाई कनाडा है, अमेरिका है, यूरोप है, तो हमारी डेमोक्रेसी तो सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। हम तो बहुत ध्यान रखते हैं चीज़ों का। लेकिन तुम अंधेरगर्दी कर रहे हो, तुम अन्याय कर रहे हो लोगों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, फलाने के साथ, ढिमकाने के साथ। बस खुद जो मर्जी करते रहे। खुद की इकोनॉमियाँ इन्होंने, $1 जो है वो 80-80, 90-90 रुपए का है, ठीक है। 1 पाउंड 100 रुपये से ऊपर है। वो इसीलिए है कि स्लेव्स को, जो देश हैं वहाँ से दूसरे देश हैं, जैसे भारत जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सो कॉल्ड जो ये नाम देते हैं, हालांकि वो है, लेकिन उनको जानबूझ के इस तरह से शिकंजे में फंसाया गया है कि वो रहें, वैसे ही रहें भी, ताकि उनकी जो जनता है वो हमारी तरफ आकर्षित होती रहे, और हम उनको एक चीप लेबर के रूप तौर पे अपने यहाँ बुलाते रहे। और कौन से चीप लेबर? चीप लेबर ये नहीं है कि भाई जो तुम्हारे देश में, भारत में या कहीं और जो है वो गरीब है बेचारा, मेहनत करता है लेकिन वो कमा नहीं पाता, ऐसे नहीं। उसको, जिसको भारत में अच्छी खासी पढ़ाई की हुई है, जिसने जिसने कुछ यहाँ आने का जो खर्चा है वो उठाने के काबिल है, वो उतना पैसा लेकर आएगा, वो इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू, चाहे वो किसी और तरीके से। मेनली तो एजुकेशन का बिजनेस है इनका, बिलियंस का बिजनेस है, बिलियंस का ये। उसके बाद जो कमा के देता है बच्चा यहाँ पे आके, स्टूडेंट, वो अलग है। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि ये इस तरह से ये इन्होंने सिस्टम बना दिए हैं, मानसिक गुलामी क्रिएट करी हुई है इन्होंने हम जैसे लोगों के मस्तिष्कों में। तो उसको मैं चाहता हूँ कि हमें, कहीं भी जाओ आप, कहीं भी रहो, कुछ थोड़ा सा सोच विचार करो, बस सोच विचार करो। और इन लोगों की जो इन्होंने ये जो सिस्टम बना दिया है ना, अभी हम जिसकी ये रणबीर इलाहाबादी की बात करने जा रहा हूँ, तो वो इनकी जो अपनी जनता है वो भी इन जैसों से दुखी है, रणबीर इलाहाबादियों जैसे से।
और जिसके साथ ये पॉडकास्ट करने गया था, ये तो ये सनातनी लोगों को, बड़े बड़े थिंकर्स को बुला के, विद्वानों को बुला के उनके पॉडकास्ट करता था। तो वो इमेज और ये चला गया दूसरे घटिया सोच वाले, घटिया अश्लील बातें करने वाले शो के अंदर। वहाँ जाके वहाँ ये भी उन्हीं तरह का, ये नहीं है कि इसने अपनी सोच उनके ऊपर प्रकट किया कि भी हाँ भाई ये सोच होनी चाहिए, नहीं, वो उन्हीं की सोच के, उन्हीं की बातें करके, घटिया सी, गंदी सी, घटिया बातें करके आ गया। और ये करके आ गया, क्यों करके आ गया? ये पहले भी मैंने इसके चैनल के ऊपर कई बंदे ऐसे भी देखे हैं, ये ज़्यादातर सनातनियों की करके, उसके बाद बीच में ये ऐसे भी बंदों की करता रहता है पॉडकास्ट में इंटरव्यू, जो किसी और विचारधारा के होते हैं, जो भारतीयों के साथ, भारतीय संस्कारों के साथ मेल नहीं खाते, जो वोकिज्म, जो मतलब जिससे आजकल ये पश्चिमी जगत के जो इनकी अपनी, इन्हीं के जैसे वाइट जिनको ये बोलते हैं, वो जनता है, वो भी दुखी है। उस विचारधारा से ट्रंप ने इतना बड़ा अभी पूरी तरह से, जिसको बोलते हैं ना, फुल ऑन उसके अगेंस्ट उतर के खड़ा हो गया ट्रंप। तो और जिता भी दिया लोगों ने, अच्छे खासे उससे जिताया। और पूरा यूरोप जो है वो भी इन जैसी सोच वालों को, ट्रंप जैसी सोच वालों को सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो एक ये दूसरी सोच बन गई थी, परवर्टेड काइंड की, विकृत मानसिकता वाली, वो सोच समाज के ऊपर हावी होने लगी थी। वो सोच कभी ख़त्म होगी मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखो, इंसान, नॉर्मल समाज क्या है, उसी के अंदर होते हैं ना ये बुराई वाले भी, उसी के अंदर होते हैं ना ये जो जिनको हम कहते हैं कि चोर, डाकू, लुटेरे, क्राइम करने वाले, क्रिमिनल्स भी उसी समाज में होते हैं। तो सभी एक जैसे साधु बन जाएंगे वो नहीं है, लेकिन कम से कम उनको कोशिश तो करो साधु बनाने की। लेकिन क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। जो क्रिमिनल है वो साधुओं को भी क्रिमिनल अपने जैसा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पे अब क्या क्या चीज़ें रोल प्ले कर रही है जो रणबीर इलाहाबादिया के केस में। एक तो सबसे बड़ी बात है, जो हम आज की जो एजुकेशन है उसके ऊपर इन लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। जो इनको, जिनको हम ये वो कहते हैं, लिबरल कहते हैं, इनके कब्जे हो गए हैं। इन्होंने प्लानिंग और इन्होंने स्ट्रैटेजी ही ऐसी बनाई है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, पहले भी हमने शायद बात की है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के ऊपर इन्होंने कब्जे करे हुए हैं, जहाँ से ये अपनी एजुकेशन फैलाते हैं और जिससे कि ये पूरी दुनिया के लीडर अपने जैसे बना रहे हैं। चाहे वो जजेस आ रहे हैं बड़े बड़े, चाहे वो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं बड़े बड़े, चाहे वो, मतलब इस तरह की उन्होंने पैदा की है कि जिनके संस्कार, जिनकी शिक्षाएं ही घटिया और विकृत मानसिकता वाली हैं। तो वो वहाँ से वो पूरे समाज को ख़त्म करने, अब लेकिन समाज, जो नॉर्मल समाज है, उसके अंदर थोड़ी ये चीज़ फिट हो जाएगी। तो ये एक जेन्युइन सी, नॉर्मल, कॉमन सेंस वाली, जो आम इंसान की जो सोच है, वो जो सनातनी लाइंस होती है ना, जो प्रकृति के साथ जुड़ने वाली, वो वाली सोच होती है, उसके ऊपर इन्होंने अपनी विचारधारा को थोप थोप के उसको, मतलब घुमा फिरा के उसको कचड़ा उसका करा हुआ। लेकिन फिर भी सोच तो वही है ना, सबको अच्छा समाज चाहिए जिसके अंदर ये सारी विकृतियाँ ना हो, वो चाहिए। हालांकि फिर इंसान है तो इंसान के अंदर ये भावनाएं तो है ही हैं। वो तो जब इंसान है, वो भावनाएं भी हैं, तो उन भावनाओं को कंट्रोल कैसे करना है, उसी के लिए तो समाज बनाया हुआ ना, उसी के लिए समाज ने रूल्स बनाए हुए हैं। लेकिन इन्होंने वो भावनाएं वाला जो समाज है, जो फैमिली स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसको तो कर दिया ख़त्म, अपने रूल्स थोप दिए। नॉर्मल तुम जो मर्जी करो समाज के अंदर, इमोरल चीज़ें करते रहो, नशा, ये वो। फिर नशे को इन्होंने 18 साल से कम, मतलब अब जो खरीदने जा रहा है तो वो किसी भी नशेड़ी को बोल के 18 साल से कम, क्या वो उससे मांग नहीं सकता, हाँ दे यार एक सूटा मेरे को दे दे। जब तुम बेच रहे हो, उसको अलाउ कर रहे हो उस नशे को, तो क्या वो उससे, किसी और से वो पैसे दे के ले नहीं सकता? चल रहा है। कहीं मैंने देखा, जब कोई प्रोग्राम इनके टीवी पे चलते हैं, इंडिया में भी चलते हैं, उस पर कई बार लिखा होता है कि ये शो जो है वो पेरेंटल गाइडेंस में ही देखा जाए, बच्चों के लिए नहीं है ये, उसमें देखा जाए और फिर ये ठीक है, अन्यथा ना देखें। या कई बार ऐसे होते हैं, कुछ शो तो ऐसे होते हैं जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि इसमें लैंग्वेज गलत यूज़ की गई या फलाना, उनको भी पता है गलत यूज़ हो रही है लैंग्वेज,
तो भाई देखने वाला क्या मतलब कि वो जो देख रहा है उसको, जिसको तुम कह रहे हो कि 18 साल से कम वाला या 16 से कम वाला ना देखे, तो क्या वो बंद कर देगा ऐसे देख के, इस तरह से पढ़ के? अगर वो अकेला है या अपने जैसे और दोस्तों के साथ बैठा हुआ, तो बंद कर देगा वो? क्या है ये? या उसको देख के टीवी बंद हो जाएगा कि भी हाँ भी सामने देखने वाला जो एलिजिबल ऑडियंस नहीं है, तो इसलिए मैं बंद हो जाता हूँ यार, इसको नहीं दिखना। वह ड्रामेबाजी है ना। मतलब फॉर्मेलिटी कर दो, लिख के लगा दो क्यों ये इसके लिए नहीं है, इससे कम उम्र के ना देखें। वो ये सिगरेट जो है ये 18 से कम वाले ना पिए, वो ये शराब जो है वो 21 से कम वाले ना पिए। लेकिन बिकती है, शरेआम बिकती धड़ल्ले से। और वही काम ये लोग करते हैं जिसके शो में ये गया था, वो क्या, वो लड़की और वो दूसरा। तो अब ये सोचो कि जो ऐसी घटिया बातें वहाँ पे हो रही है, वो क्या जब माँ बनेगी तो कैसी माँ बनेगी वो, खुद सोचिए। और ठीक है, तुम जहाँ गंद में बड़े हैं, मैंने बताया ना, क्रिमिनल्स भी समाज में ही होते हैं, लेकिन वो उस लेवल तक एक अपने सीमित दायरे में रहे तो है ना। तुम उसको फिर सोशल मीडिया में अपने फैला रहे हो, पूरी जनता को वो कर रहे हो। और जो देखने वाले हैं, मैंने वो वीडियो देख रहा था, उसने दिखाया मिलियंस में व्यूज़ हैं इनके। वो कैसे पहुंच गए मिलियंस में? सारे क्रिमिनल थोड़ी देख रहे हैं, या सारे उस तरह की विकृत मानसिकता वाले थोड़ी देख रहे हैं, दूसरे भी देख रहे हैं। लेकिन वो देखते हैं भैया छुप छुप के देख लो, कोई नहीं, ये छुप छुप के देखने के लिए ठीक है, अकेले अकेले में देखने के लिए ठीक है। ठीक है चलो, अकेले में या अलग से तुम ऐसी भद्दी मजाक भी करते हो, लेकिन क्या कोई इस तरह की मजाक माँ बाप के लिए कर सकता है, जो कि ये लोग कर रहे थे, जो कि वो लड़की कर रही थी? क्या अपूर्वा, अपूर्वा क्या है? तो मतलब इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। तो ये इसका प्रमाण है कि भी ये जो सोच जैसी होती है, तभी कहते हैं ना संस्कार। तो ये संस्कार ही नहीं है थे इसके अंदर, और इनके संस्कारों के ऊपर पर्दा कैसे पड़ा? कुछ तो संस्कार तो थोड़े बहुत रहे होंगे, तो कैसे पड़ा? मटीरियलिज्म का और सनातनी शिक्षाओं को ख़त्म करने का, जो पहले अंग्रेज़ों ने किया, उसके बाद जो अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत के अंदर जो सरकारें बनती रही इतने साल, उन्होंने भी उन शिक्षाओं को, आपके सामने है, किसी और धर्म की, किसी और धर्म, तो सनातन धर्म को ही धर्म कहा जाता है, बाकी रिलीजन है। तो मतलब रिलीजन, इंग्लिश में रिलीजन है, उसका मीनिंग धर्म नहीं है। मतलब सनातन धर्म और चीज़ है, और रिलीजन जो है वो रिलीजन ही है। वो बहुत फ़र्क है, अंदर से बहुत फ़र्क है। भाई तुम कोई और किसी भी रिलीजन की जो भी उसकी जानकारियाँ हैं वो दो, पढ़ाओ, अपने इंस्टीट्यूट खोलो, संस्थाएं बनाओ, वहाँ जानकारी दो, लेकिन सनातन की नहीं दे सकते। ये कौन सी डेफिनेशन हुई भाई? जिस देश में जो मेजॉरिटी में है बंदा, तो ये सारी चालें जो हैं, जो डीप स्टेट जिसको ट्रंप भी आज की डेट में उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है, उन उनकी मदद से, क्योंकि वो डीप स्टेट्स बनाई ही इन लोगों ने। और ये भी तो वही काम कर रहे थे जो ये अपूर्वा शपूर्वा, जो भी कश्यप कुश्यप पता नहीं क्या था वो रहना, और जिनके पॉडकास्ट में गया ये, तो यही यही तो क्या डार्क कॉमेडी, मतलब डार्क कॉमेडी। उसको भी एक, जैसे मैंने बताया ना पीछे, ये जब करते हैं, ये हैलोवीन करते हैं, हैलोवीन, हैलोवीन में क्या भूतों को ग्लोरीफाई करते हैं, यानी कि किसी नेगेटिव चीज़ को ग्लोरीफाई करो और उसको बोलो ये नॉर्मल है। तो ये सारी गेम्स चल रही है ना, ये माइंड की गेम्स चल रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, वही कि जो एक नॉर्मल इंसान है, उसके अंदर एक जो अपनी कॉमन सेंस है, जो सोच समझ है, वो इन चीज़ों को अलाउ नहीं करती। उसे समाज का जो सिस्टम है वो अच्छा लगता है, थोपा हुआ सिस्टम वो नहीं अच्छा लगता। इसलिए ये सारी चीज़ें सब ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब यहाँ पे एक तो हो गया यही, ठीक है, संस्कार और मटीरियलिज्म की वजह से, और दूसरी सनातनी शिक्षाओं की कमी की वजह से, या उसको रोकने की वजह से, उसको नष्ट करने की वजह से। तो जो सनातनी शिक्षा क्या करती है, एक अच्छा समाज, अच्छे समाज का निर्माण करती है, उस अच्छे समाज का निर्माण करने में सहायक होती है। तो जब वो शिक्षा ही नहीं है इसमें, ये नहीं है कि क्योंकि मैं सनातनी हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें हमारे हजारों सालों से, 1-2 हज़ार नहीं, कई तो लाखों साल कहते हैं, गुरुकुल में इस तरह की कोई शिक्षा नहीं। पेश क्यों करेगा वो ऐसे
क्योंकि उनको मटीरियलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। वही है ना, अब ये अपने व्यूज़ के लिए ये काम करता रहा रणवीर इलाहाबादिया कि यहाँ से तो सनातनियों को जोड़ के रखो, एक कॉमन ऑडियंस को, और वहाँ जाके वो गंद मंद डाल के अपने जो संस्कार, घुले मिले संस्कार थे, बीच बीच में इस तरह के वामी वाले जो मतलब जो ये परवर्टेड लिबरल टाइप वो टाइप के जो लोगों को भी बीच में बिठा के उनकी भी इंटरव्यू करके, तो चलो जी सब मिक्स करके व्यूज़ बना लो, अपने नोट कमा लो। मतलब वही गेम चल रही है। मैंने बताया ना, जहाँ पे बिजनेस आएगा, जिस भी चीज़ में बिजनेस इन्वॉल्व होगा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे इंफॉर्मेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो कुछ भी है, उसमें उसने उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। और उसको वो जो जो शिक्षाएं आजकल दी जा रही हैं भी बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है, तो ये सब है उसमें। ये कहते हैं सब जायज़ है उसमें, जो मर्जी चलाओ वो सब जायज़ है। लेकिन मटीरियलिज्म चाहिए क्यों, मुझे तो ये नहीं समझ में आती। हालांकि चलो ठीक है, हमारे तो सनातन में कहा जाता है कि सब यही रह जाना है ना, मोह माया है, ख़त्म, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चलो मिनिमम जितना चाहिए उतना चाहिए। लेकिन वही है ना कि जब एक आदमी एक्यूमुलेशन करता है चीज़ों की, सुविधाओं की, वो काहे के लिए कर रहा है। कल भी हम बात करके हटे थे कि बहुत पैसा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, बिलियंस। एलॉन मस्क के पास, उसको एक दिन की रोटी ना मिले, फिर हालत देखना क्या होगी उसकी। एक दिन की रोटी इम्पोर्टेंट है कि वो डॉलर इम्पोर्टेंट है, क्या करने हैं। और वो भी तब जब तुम बहुत लोगों को वंचित कर रहे हो। डेवलपमेंट हो, लोगों को शिक्षा भी दो, लोगों को स्वास्थ्य भी दो, लेकिन एक तरफ से शिक्षा दो और दूसरी तरफ से उसको बिजनेस के नाम पे उसको ख़त्म करो, ताकि शिक्षा भी से भी बिजनेस बढ़े और ख़त्म करने के नाम पे भी बिजनेस बढ़े। और फिर उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट हो उसको भी सही करने के नाम पे फिर उसको भी बिजनेस में लेकर आ जाओ, उससे भी पैसे कमाओ। तो मतलब सिर्फ बिजनेस बढ़ाना, इकोनॉमी बढ़ानी, और कोई काम नहीं रह गया। इसमें हम समाज को क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं, इन इन लोगों ने क्या फैलाया, और ये अभी से नहीं फैलाया, ये तो आज मुझे तो कॉमन लगता था। हाँ यार, समाज की क्या परवाह करनी। हाँ ठीक है, वहाँ पे नहीं परवाह करनी, जब लोग कई बार पॉजिटिव चीज़ की कोशिश कर रहे हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही इसलिए हमारी बेइज्जती कर रहे लोग, वहाँ परवाह नहीं करनी। लेकिन अगर हम कहें हम नेगेटिव काम भी करते रहे और फिर दुनिया बोले जो मर्जी बोले, हमें परवाह ही नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए ना। जैसे ये बोलते थे ना, समाज जाए भाड़ में, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, ये चीज़ें फैलाई गई हैं। और 10-20 साल से मैं ये सुन रहा हूँ, नई चीज़ नहीं है ये। इतना बदलाव इसीलिए तो आ गया ना पीढ़ियों में। सब पैसे के लिए, सब पैसे के लिए, सब पश्चिमी पैसे के लिए। तो इन पश्चिमी देशों ने एक अपना माया जाल बिछाया हुआ है, लेकिन हम जैसे उस माया जाल में पूरे का पूरा, हमारे जैसे पूरे के पूरे देश उसके अंदर फंस चुके हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें अपनी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसकी जांच परख करते रहना चाहिए, उसकी पड़ताल करते रहनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, किस उद्देश्य से बोल रहा हूँ, उसको भी कभी कभी उसके ऊपर भी एनालिसिस कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी बात आपके दिल में उतरेगी गहराई तक, और इसके ऊपर हम लोग सभी मंथन करेंगे, विचार करेंगे। यहाँ पे कोई सिस्टम अच्छे नहीं है। हाँ, सिस्टम वही मैंने बताया ना, ये सिर्फ गुलाम बनाने वाले सिस्टम है, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते, गुलामी वाले। और गुलामी वाले सिस्टम जब अच्छे, जैसे यही रणबीर इलाहाबादिया, जिसने तो इसकी कोई नीलेश होक जैसी वीडियो देख ली तो वो तो कहेगा यार बड़ा अच्छा बंदा है, ये सनातन को प्रमोट कर रहा है। लेकिन जो इसकी दूसरी देखेगा, या ये वाली हरकत जो इसने की है इनके साथ जाके, ये डार्क कॉमेडी वालों के साथ, तब पता चलेगा ना असलियत, तो तब पता चलेगी इनकी क्या है। तो चलिए दोस्तों, फिर ये आप एंजॉय करते रहें हमारी वीडियोस को और प्रकृति को भी यहाँ की। मुझे विश्वास है कि आप मेरा समर्थन करोगे, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को सब्सक्राइब करके और शेयर करके। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।